हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में संख्या की अगली श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम इसमें कल हमने परिमेय संख्या तक कवर कर लिया था। अब हम इसके मुख्य टॉपिक जो विभाज्यता के नियम हैं, विभाज्यता के नियम, उनमें सबसे पहले टॉपिक हमारी है 2 से विभाज्यता के नियम। तो हमें विभाज्यता के नियम पढ़ने पड़ेंगे 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है कहीं न कहीं, किसी न किसी कंपटीशन में। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अभी हम लेते हैं 2 के विभाज्यता के नियम। तो इसके कुछ डेफिनेशन को पहले देखेंगे, फिर बाद में इससे रिलेटेड सवाल को हम समझेंगे। ठीक, तो पहले लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या में देखिए 0, 2, 4, 6, 8 ठीक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। इसी चीज़ को देखते हैं हम। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। इसके उदाहरण, हमें उदाहरण समझना है। कैसे समझेंगे ये चीज़ हमें पता करना है। ठीक, जैसे ठीक, अब इसके उदाहरण को देखिए। 2 है, इजी है। 2 इसका नहीं समझते तो विभाज्यता का मतलब होता है जिसमें भाग लग जाए, जिसमें भाग लग जाए। ठीक, तो जैसे देखते हैं क्या, जैसे हो गया क्या 12, ठीक, 24, 348, 4, 3, 6, 7, 0, 43,670। ठीक, फिर कोई भी संख्या लेते हैं 9, 8, 3, 6, 9,336। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, बस केवल हमें क्या देखना है, इकाई के अंक देखना है। क्या देखना है इसमें, इकाई का अंक देखना है। इकाई पे यही संख्या होनी चाहिए, ये इतनी। इन्हीं में से कोई भी संख्या होगी तो संख्या क्या 2 से विभाजित होगी, पक्का होगी। ये देखिए, अब इतनी बड़ी संख्या है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, इस संख्या पे ध्यान देना है। ये संख्या क्या है, इन्हीं में से आ रही 8 है। 8 2 से विभाजित होगा, क्या करना है, 2/8, 2/8, 2 चौक 8, खड़क, काम हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ ये इसमें देखना है 9, 8, 3, 6, और इसमें 6 देखना है, 2/6, 2 तिहाई 6, कट गया। बहुत ही आसान ट्रिक है। अभी ट्रिक इसमें इस्तेमाल करना है, सिर्फ डेफिनेशन याद करना है। अगर आपको मान लीजिए डेफिनेशन नहीं याद करना है तो अंत के अंक देख लेना है। अब जैसे देखना है ये संख्या 3, 4, 5, तो क्या इनमें से वो है 0, 2, 4, 6, 8 में से है? नहीं है। क्या है? नहीं है। ये क्या है? ये संख्या विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ये जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए 4, 6, 7, 8, ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ये सही है, ये नहीं होगी। हमें सिर्फ पढ़ना है और बहुत अच्छे ढंग से
अपने माइंड वे का बना के जाना है। एक बार पढ़िए फिर हमेशा याद रखिए, ट्रिक ध्यान रखिएगा। ये है ट्रिक, ये ट्रिक है। अब इसके बाद में दो, अब फिर से देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? 3 से विभाज्यता के नियम। किस पे आते हैं? 3 से। इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक बार समझ लेंगे तो आपका कभी नहीं गलत होगा। 3 का, 6 का और 2 का कनेक्शन है, 3 और 9 का कनेक्शन है, अभी लास्ट में बताएंगे आपको हम। दूसरा है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें देखते हैं हम, जिस संख्या के सभी अंक, जिस संख्या के सभी अंक का जोड़, अंक का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। इसमें हम क्या करते हैं? उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भी संख्या आ गई, अब हमें करना क्या है? जैसे संख्या हो गई 123। अब ये देखने में लग रहा है हाँ, लेकिन कैसे? हमें इसको देखना पड़ेगा। 123, 513, आपके सामने 4 संख्याएं हैं। आपके सामने कौन सी है? 4 संख्याएं हैं। अब इसमें हमें देखना है कि क्या इनका योग 3 से कट जाएगा। क्या करना है? इनका योग। तो इसमें करना 1 धन 2 धन 3, 2 और 1 3, 3 3 6। अब क्या 6 3 से भाग होगा? पक्का होगा। 3 भागे 6, 3 दूनी 6, कट गया भैया। तो ये संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये वाला देखते हैं। 5 धन 1 धन 3, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 पक्का भाग होगी। 3 भागे 9, 3 त्रिक्का 9, कट गई। ये भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 513 ये विभाजित होगी, ये विभाजित होगी। अब इतनी बड़ी संख्या देखिए 4 3 2 3, इसको देखते हैं क्या होगा। 4 + 2 + 4 + 3 + 2 + 3, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12 पक्का होगी भैया। 3 भागे 12, 3 चौक 12, कट गया। 3 से विभाजित होगी ये भी। तो ये वाले को देखते हैं, बड़ी संख्या है। 6 5 6 + 5 + 4 + 2 + 1 18 आ रहा है इसको जोड़ने पे। 3 भागे 18, 3 छक 18, मतलब क्या होगी? ये भी 3 से विभाजित
होगी। ऐसे आप रैंडम कोई भी संख्या उठा सकते हैं। रैंडम संख्या उठाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। नहीं होने वाला भी हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, 2 एग्जांपल करवा दे रहे हैं। कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे भी लीजिए 4 3 6 2 7, ये संख्या उठा लिया हमने। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 4 + 3 + 6 + 2 + 7, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 7, 7 5 22। अब क्या 22 भाग हो जाएगा 3 से? नहीं होगा। 3 भागे 22, 3 सते 21, एक शेष आ गया इसमें। ये क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 22। ये होगा 3 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी। ये सारी संख्याएं होंगी। एक संख्या और भी लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं, देखते हैं इसको। 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, 7 3 से विभाजित, ये भी नहीं होगी, नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिए। 2 से विभाजता, 3 की विभाजता। 2 की विभाजता में सम संख्याएं होनी चाहिए और 3 की विभाजता में संख्याओं का योग अगर विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, आपके सामने एग्जाम्पल है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम इसके अगले कड़ी में आते हैं, 4 की विभाजता के नियम। इसको मैं मिटा रहा हूँ। कौन सी? 4 की विभाजता के नियम। 4 का विभाजता के नियम, ये भी इसको देखते हैं क्या क्या है। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नंबर 3, 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाजता का नियम। 4 से विभाजता का नियम। कोई संख्या कोई संख्या 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई और दहाई तथा इकाई, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। बनी संख्या 4 से विभाज्य, दहाई और इकाई की बात कर रहा है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल लेके। 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर शून्य, 00 हो। ठीक, इसको आप दूसरे टर्म में कह सकते हैं। इसका एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। इसका पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा है जिस संख्या के अंत के 2 अंक, जिस संख्या
के अंत के दो अंक इस संख्या के अंत के दो अंक 4 से विभाजित हो जाए, अंत के दो अंक 4 से विभाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे विभाजित हो जाए, वह 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, होगी। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। क्या करते हैं, जैसे देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हमारे सामने 4-5 संख्याएं रखी हुई हैं, 448। अब 448 तो देखने में ही लग रहा है कि विभाज्य हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई दहाई मतलब 2 अंक लेने हैं हमें। इसके क्या करना है, 2 अंक। तो दूसरे 2 अंक पे क्या है, 48। क्या 48 4 से विभाज्य होगी, पक्का देख लेते हैं। 4 भागे 48, 4 एकन्नम 4, कट गया 8, 4 दूनी 8, मतलब क्या हो गया, ये विभाज्य हो गया, कट गया 48, कट गया ना 48, 48 4 से भाग लग गया, तो ये क्या होगा, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक, दूसरा क्या है, डबल जीरो, अंत में 2 जीरो होना चाहिए इकाई और दहाई के स्थान पे। देख डेफिनेशन के हिसाब से हो रहा है विभाज्य हो, या दोनों के स्थान पर शून्य हो, दोनों के स्थान पे शून्य हो। अब हमें इसमें क्या करना है, भाग कर, वो तो डेफिनेशन से पता चल गया, हम भाग करके देख लेते हैं। 4 भागे 500, 4 एकन्नम 4, 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, कट गया भैया। तो क्या होगा, 500 भी कैसे 4 से विभाज्य होगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब हमारे आ गया तीसरा 6396, 6396। अब 6396 में किसको देखना है हमें, इकाई और दहाई के अंक पर, इकाई और दहाई, इकाई दहाई का अंक मिला के कितना हो गया, 96, कितना हो गया 96। हमें कुछ नहीं करना, केवल इसको देखना है बस। 4 भागे 96, 4 दूनी 8, 1 16, 4 चौक 16, 24 का 96, सीधा सीधा। तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। हमें भाग भी नहीं करना है, केवल ट्रिक का ध्यान रखना है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको हम गणित की बेसिक फंडामेंटल जो डर लगता है लोगों को, वो कभी नहीं लगेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आप आइए और आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती होगी तो भैया कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, उस पर आप फ़ोन करके देख लीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो वो भी हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर आदमी 100% परफेक्ट कभी नहीं होता है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अब हम देखते हैं ये वाला संख्या 72384, 72384। अब हमें क्या, केवल अंत के 2 अंक देखने हैं। अंत के 2 अंक में क्या है, 84। अब 4 से भाग कर लेंगे 84 को, 4 भागे 84, 4 दूनी 8, सीधे सीधे दिख रहा है, कट गया, 4 एकन्नम 4, कट गया भैया। तो ये भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी, मतलब ये विभाजित, ये विभाजित, ये 4 से विभाजित होगी। फिर इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब इतनी बड़ी संख्या आप भाग करोगे एग्जाम में, कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। मान लीजिए आपको पूछा गया तो फिर 80 देखना है, 80 सीधे सीधे भाग हो रहा है 4 से,
अरे 20 चौका 80, ये भी विभाजित होगी। अब कुछ संख्या ऐसी लेते हैं जो विभाजित नहीं होंगी, ठीक। अब ये देखिए 85, इकाई और दहाई में क्या है 85, ये क्या है विषम संख्या, ये विभाजित नहीं होगी, सीधे सीधे लग रहा है। 4 से विभाजित नहीं होगी, ये तो आसान हो गया क्योंकि आपने विषम संख्या देखा। लेकिन सम संख्या में देखते हैं कोई भी संख्या, जैसे देखते हैं 3 8 2, ठीक 82। अब हमें इकाई दहाई देखना है, इकाई और दहाई। अब हम भाग करके देखते हैं, 4 भागे 82, 4 दूनी 8, कट गया 2 शून्यम 0, 2 शेष बच गए यहाँ। तो क्या ये संख्या होगी, ये संख्या विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। अब इन्हीं की कड़ी में 4 में भी आपको देखना है कि संख्या कौन सी विभाजित हो रही है, कौन सी विभाजित नहीं हो रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बस डेफिनेशन को रट्टा नहीं मानना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगा के समझना है कि क्या हमारी मतलब क्या हमें याद रखना है, क्या हमें ध्यान देना है। इसमें ध्यान देना है जो अंत के 2 अंक ही अगर कट जाए, वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो तुरंत डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए 8 9 6 3 7 2 4 और 0। अब इसमें सिर्फ ये दोनों ये अंक देखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंदना है, पीछे के 2 अंक उठाना है। और विभाजित हो रही है 40 विभाजित हो रही है तो संख्या विभाजित होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी। कितना भी प्रयास करिए, भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसीलिए विभाजता के नियम को पढ़ाया जाता है। अब इसी के कड़ी में अगला आते हैं 5 की विभाजता के नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हम फिर आते हैं 5 की विभाजता के नियम, थोड़ा क्लीन करते हैं भैया। पाँच की विभाजता के नियम, 5 के विभाजता के नियम अब पढ़ाएंगे आपको। 5 का तो बहुत आसान है, 5 और 10 ये बहुत आसान है। 3 2 6 आपस में लिंक्ड है, 4 और 8 भी आपस में लिंक है, 9 और 3 लिंक है। और फिर आपको सबसे डिफरेंट लगेगा 7 का, ठीक। अब हम आते हैं इसके टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, 5 से विभाजता के नियम। कौन सा? 5 से विभाजता का नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, बहुत आसान है ये, इसको तो देखना ही नहीं है आपको, फटाफट हो जाएगा। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, ठीक, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमें सिर्फ 0 और 5 दिख रहा है, तो आपका आंसर सही है कि इकाई के स्थान पर, जैसे 4 3 5, यहाँ क्या है 5, ये क्या होगा 5 से विभाज्य होगी। फोर 3 2 0, यहाँ 0 दिख रहा है, ये भी विभाज्य होगी।
देखिए इसमें आपको सिर्फ इकाई के अंक देखना है। यहाँ पर 0 है, 5 है, विभाज्य है। फिर यहाँ पर 0 है, ये भी क्या है, 0 है, ये भी विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ पर 0 है, ये भी विभाज्य है। ये वाली संख्या यहाँ पर क्या है 5, ये भी विभाजित होगी। यहाँ पर क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंक पे देखना, ये भी विभाजित होगी। यहाँ पर क्या है 0, ये भी विभाजित होगी। ये यहाँ पर क्या है 5, ये भी विभाजित होगी। अब नहीं वाला भी देख लेते हैं, ये विभाजित होगी। और फिर क्या है 8 6 3 6 7 5 9 2 2। ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या, आपको इकाई अंक देखना है। ये यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 है तो क्या होगा, ये विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 5 है, विभाजित होगी। यहाँ पर 2 है, ये भी क्या है, विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक, 5 से विभाजता के नियम में आपको सिर्फ अंक को देखना है और आराम से कर देना है। अब इसकी अगली कड़ी में हम आते हैं। 5 आपका हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब हम 6 की विभाजता का नियम कवर करते हैं। कौन सा, 6 की विभाजता का नियम हम कवर करते हैं। ठीक, ये सारी संख्याएं आप डेफिनेशन पढ़िए, उसको दिमाग में रखिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस में देंगे अभी, जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, वो आपको वीडियो में लगातार मिलता रहेगा। 4 के बाद 5, 6 से विभाजिता। ये सारे जितनी जो विभाजता के नियम पढ़ रहे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में हमारा समय बचाते हैं, हमारे कैलकुलेशन इजी करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करके अगर विभाजता के नियम पता है और सवाल आ गया और इससे पूछा जाता है, रिकॉर्ड है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। थोड़ा सा घुमा, लैंग्वेज से घुमा दें, लेकिन आपको करना है। अब 6 हम आते हैं, 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता के नियम, वैसी संख्या जो, ये बहुत आसान है, 3 से आसान है, इसमें अभी बताएंगे। 6 3 दूनी 6, जो 2 और 3, जिसमें 2 और 3, अब इसमें 2 का भी विभाजता का नियम आ गया और 3 का विभाजता का नियम आ गया। ये बहुत कंडीशनल ध्यान रखना है। 2 और 3 दोनों से विभाजित, क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। 6 जो वो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। दो और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगी। इसको हम देखते हैं कैसे, 6 2 और 3 कैसे आएगा, क्योंकि 6 का जब गुणनखंड करेंगे हम, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, मतलब 6 बराबर 2 गुणे 3। इसीलिए इसमें 2 का विभाजता का भी नियम फॉलो कर रहा है और 3 का विभाजता का नियम फॉलो कर रहा है। इसीलिए 6 में हमें दोनों को याद करना जरूरी है। ये लिंक हैं आपस में। अभी जब हम 10 पढ़ेंगे तो उसमें 0 आएगा लास्ट में। ऐसे ही 2 और 3 को मिलाकर 6 का हो गया। तो इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे जैसे 24, फिर
84, फिर 144, 1026। इन 4 एग्जाम्पल को हम देखते हैं कैसे। अब 2 के व्यवस्था नियम क्या कहता है? जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 2 का फॉलो कर रहा है, यहाँ पर क्या है? 4 है, मतलब 2 का नियम फॉलो कर रहा है। 2 का नियम इसने क्या किया? फॉलो किया, फॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है? 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। 3 के नियम में, 3 का नियम में अंकों का योग क्या करना है? अंकों का। 2 + 4, 2 + 4 कितना हो गया? 6, और 6/3 2, अर्थात क्या होगा? 24 पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। ये क्या होगा? 24 6 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी 24। हम आते हैं किस पे? 84 पे। तो फिर 2 का नियम पहले देखेंगे। सबसे पहले 2 का नियम देखेंगे। 2 का नियम नहीं फॉलो कर रहा है, आप छोड़ दीजिए, वो 6 से भी नहीं करेगा। अगर 6 में कंडीशन है कि अगर 2 से भी नहीं किया या 3, दोनों के नियम को अगर फॉलो नहीं किया तो वो 6 से विभाजित कभी हो ही नहीं सकता, गारंटी है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा? 84, 4, 2 का नियम, 2 का नियम तो फॉलो कर रहा है। अब 3 में देखते हैं। 3 के फॉलो करने में 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया? 12, 12/4, 12/3 कितना हो गया? 4। फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। 2 का भी कर रहा है और 3 का भी कर रहा है, अर्थात क्या होगा? 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। फिर देखते हैं 144, ये भी 4 है, 2 को फॉलो कर रहा है। 2 का फॉलो मतलब कि नियम को अप्लाई हो रहा है। 3 वाला देखते हैं। 3 का 1 धन 4 धन 4 और 1 5, 5 4 9, 9/3 अर्थात क्या हो गया? 3। ये भी 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। ये देखते हैं इसको। 1026 6 है, 2 का भी कर रहा है। ये सीधा सीधा देखते हैं, ये 2 का कर रहा है। 3 में भी देखते हैं, 2 का फॉलो है क्योंकि अंत में 6 है। इसमें क्या करना है? 1 + 0 + 2 + 6, 3 + 6 9, 9/3। ये क्या होगा? 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं नहीं वाला। नहीं के लिए भी तो देखना जरूरी है। सबसे पहले अंक लेते हैं कोई भी, जैसे ले लिया हमने, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, 4 3 5। 3 का करे नहीं वो देखते हैं। हाँ ये देखिए 2 का कर रहा है, 2 का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि 3 का चेक करते हैं। 3 का 4 + 3, 4 3 7 और 5 12, 12/3। यहाँ देखो 2 का तो कर रहा है भैया, 2 का नहीं कर रहा है, 2 का नहीं कर रहा है, 2 का क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 का कर रहा है, लेकिन 6 का नियम क्या कहता है? 2 का भी करे और 3 का करे, तो क्या होगा? 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, नहीं होगी। नहीं विश्वास पड़ता तो भाग करके देख लेते हैं। 4/3 6 भागे 435, 4 3 5, 6 7 42, 15, 6 दूनी 12, 3 शेष बच गया। ये क्या होगा? विभाज्य नहीं हुआ, विभाजित नहीं हुआ। ठीक, इसलिए इसको बताया गया है कि 2 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। 2 का भी करना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। 2 का भी नियम फॉलो करे और 3 का भी नियम फॉलो करे। 2 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। विभाजता की कड़ी में ये हो गया। अब हमने 2 का कवर किया, 3 का कवर किया, 4 का कवर किया, 5 का कवर किया और 6 का कवर किया।
हमारे अगर हमसे कोई गलती हुई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम है, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनकी हम फ्री में, हमारी कोई पेड क्लास नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके बीच में इस जो हमारे अंदर का एजुकेशन है, मैथ की, जो लोगों के बीच में डर लगा हुआ है, उसको फ्री में अवेलेबल कराया जाए ताकि लोग अपना जीवन बना सकें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगली श्रृंखला में हमारी 7 की विभाज्यता के नियम 8 के 9, 10 और 11, जो इसमें से 7 और 11 ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11 से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।